सर्द हवाओं में उम्मीद। सर्द हवाएं जब पहाड़ों से उतरती हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, किस्मत भी कांपने लगती है। और इसी ठंड में कुछ कहानियां जन्म लेती हैं जो पूरी जिंदगी को गर्म कर देती हैं। पहाड़ों के किनारे बसा छोटा सा गांव बरसाना। चारों ओर बर्फ, टूटी पगडंडियां और बीच में एक मिट्टी की झोपड़ी जिसके अंदर 4 जानें ठंड से लड़ रही थीं। रवि, आग बुझने वाली है बेटा। अम्मा, लकड़ी खत्म हो गई। आज की रात सबसे मुश्किल है। भैया, बहुत ठंड लग रही है। झोपड़ी से बाहर निकलते ही हवा ने रवि के चेहरे को थप्पड़ की तरह मारा। बर्फ जमीन पर चाकू की तरह चमक रही थी। मत जा बेटा, आज जानलेवा ठंड है। अगर नहीं गया तो हम सब ठिठुर जाएंगे। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे कोई फौज ठंड के पहरे पर तैनात हो। हर सांस भाप बनकर निकल रही थी। रवि ने देखा, बर्फ के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बेहोश पड़ा है। कपड़े गीले, चेहरा नीला, सांसें धीमी। बाबा, सुन रहे हो? ठंड, बहुत ठंड। मेरे साथ चलिए, नहीं तो आप मर जाएंगे। बेटा, अब ताकत नहीं। रवि बूढ़े को अपने कंधे पर उठाकर हिम्मत के साथ झोपड़ी की ओर चला। हर कदम बर्फ में धंसता जा रहा था, पर उसका इरादा और गहरा होता जा रहा था। हे भगवान, ये कौन है? अम्मा, रास्ते में मिला, मर जाता। अंदर लाओ, पहले आग बढ़ा। आग तेज हुई। चारों लोग बूढ़े को घेर कर बैठे। झोपड़ी के बाहर तूफान था, अंदर जिंदगी की लड़ाई। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, पर ऐसी ठंड कभी नहीं। अब आप अकेले नहीं है बाबा। उस रात ठंड और इंसानियत आमने सामने खड़ी थीं, और कहानी अभी शुरू हुई थी। रात गहरी होती जा रही थी। बर्फ के टुकड़े झोपड़ी की छत पर गिरते थे, जैसे कोई लगातार दरवाजा खटखटा रहा हो। अंदर सब जाग रहे थे, कोई सो नहीं पा रहा था। नींद डर लग नहीं रहा आ है। रही। ठंड कुछ ज्यादा ही है। जब तक सुबह नहीं आती, हम यूं ही बैठेंगे। आग की लपटों में बूढ़े की आंखें चमकने लगीं, जैसे कोई पुरानी किताब खुल रही हो। मेरा नाम देवदत्त है। मैं इस इलाके का सबसे बड़ा जमींदार था। फिर आप ऐसे अकेले? दौलत सब थी, लेकिन कोई अपना नहीं। देवदत्त की आवाज कांपने लगी, ठंड से नहीं, यादों से। मेरी पत्नी मर गई, बेटा शहर चला गया, और मैंने अहंकार में सब कुछ खो दिया। तो आज आप यहां कैसे पहुंचे? शहर छोड़ दिया, आज रास्ता भटक गया। झोपड़ी में सन्नाटा भर गया। आग की आवाज ही कुछ बोल रही थी। कोई रास्ता भटकता नहीं, किस्मत ले आती है। तुम लोग अजनबी होकर भी अपने हो। अगर ये रात कट गई तो भगवान का करम होगा। आखिर सूरज निकला, बर्फ सुनहरी हो गई, रात हार गई थी। मैं जिंदा हूं तुम्हारी वजह से। अब आप हमारे मेहमान हैं, जब तक चाहे रहिए। कभी कभी अजनबी सबसे अपने बन जाते हैं, और ये कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। सूरज की रोशनी बर्फ को पिघला रही थी, पर रात की ठंड अभी भी गांव के दिल में बैठी थी। लोग अपने घरों से निकलकर एक दूसरे की खबर ले रहे थे। कल रात बहुत भयानक थी, कई लोग बीमार पड़ गए। देवदत्त झोपड़ी के बाहर खड़ा पहाड़ों की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में पछतावे और शुक्रगुजारी दोनों थे। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। गलतियां इंसान को इंसान बनाती। गांव में ठंड से कई लोग बीमार हो गए। कुछ बच्चों को बुखार, कुछ बूढ़ों को सांस की तकलीफ। देवदत्त ने दूर पहाड़ों की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना कर्ज याद आ गया हो। उसने अपनी सारी कमाई गांव वालों की दवाइयों पर लगा दी, और उसी के साथ रवि को भी फिर से स्कूल भेज दिया। सर्दी अब भी थी,
पर अब गांव में कोई अकेला नहीं कांपता था। हर घर में एक कंबल था, हर चूल्हे पर आग जल रही थी और हर चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी धूप उतर आई थी। ठंड की हवा चलती थी, मगर अब वह डर नहीं देती थी, क्योंकि गांव ने सीख लिया था, अगर दिल गर्म हो तो मौसम हार जाता है।